नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। अलवर के कठूमर पंचायत समिति परिसर में विधायक रमेश खींची ने ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई की, जिसमें कुल 60 प्रकरणों में से राजस्व के 10 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं मसारी और कठूमर में जल्दी जल जीवन मिशन की सप्लाई शुरू कराने, टीकरी में सीसी रोड के साथ नाली बनाने, पूरे क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत खोदी सड़कों को तुरंत दुरुस्त कराने की मांग की गई। दौसा में सर्दी का दौर जारी है। दिन के समय तेज धूप और कड़ाके की ठंडी रात हो गई है। पारा 4 डिग्री तक लुढ़क जाने से फसल पर ओस की चादर भी जम गई है। सर्दी की वजह से लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचाव करते नजर आए हैं। अलवर के राजगढ़ में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन पटवार सभागार में किया गया। बैठक में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर व्यापक चर्चाएं कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जयपुर के चौमू में नगर परिषद ने अवैध निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई की। शहर में 4 अवैध कॉम्प्लेक्स को सीज किया है। सुभाष सर्किल, इमाम चौक, रेनवाल रोड पर हुई कार्रवाई। बिना निर्माण स्वीकृति और नियम विरुद्ध बनाए गए थे कॉम्प्लेक्स। नगर परिषद आयुक्त शुभम गुप्ता के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जयपुर के जमवा रामगढ़ इलाके में रोडवेज बस का हुआ स्टीयरिंग फेल। चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बस चालक ने सवारियों की जान बचाई। सूचना पर पहुंची आंधी थाना पुलिस। सवारियों को दूसरी बस से भेजा गया जयपुर। अलवर के मुंडपुरी गांव में कुट्टी काटने के दौरान 4 साल की मासूम का हाथ कट गया। हादसे के बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची का इलाज जारी है। जमवा रामगढ़ के रामजीपुरा गांव में पुलिस को गश्त के दौरान सड़क पर घायल अवस्था में मिला युवक। पुलिस ने युवक को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया है। अलवर में सर्दियों में चोरों का आतंक चरम पर है। अरावली विहार थाना इलाके में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। चोर 30,000 रुपए नकद, आभूषण सहित घरेलू सामान लेकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रतिमा का अलवर के शहद से होगा अभिषेक। वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम के प्रमुख स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज की प्रेरणा से अलवर के 125 किलो शुद्ध शहद अयोध्या भेजा जाएगा। अयोध्या प्रन्यास मंडल के संदेश पर अलवर के तुलसी, अजवाइन, जामुन के पराग से तैयार विशेष शहद भेजा जाएगा। शहद के 1-1 किलो के 125 डिब्बे बनाए गए हैं। अलवर में अट्टा मंदिर के बाहर 2 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों को पहली दुकान में कुछ ना मिलने पर दूसरी दुकान में चोरी की कोशिश की गई। दुकान का एक ताला तोड़ा, लेकिन दूसरा ताला तोड़ने में नाकामयाब रहे। फिलहाल चोरों की तलाश कर रही है पुलिस। अलवर में सैनिटरी की दुकान में 3 चोरों ने सामान खरीदने के बहाने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान में रखे गल्ले में से 37,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी। सिकराय के सरस्वती आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विवेकानंद जयंती बनाई गई। पूर्व राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने स्कूल में छात्रों के बीच शिक्षक की भूमिका अदा की। विज्ञान विषय पर छात्रों को जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ व्यायाम, सामान्य और भौतिक ज्ञान का होना जरूरी है। जयपुर के गोनेर में अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर कार सेवकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 1990 में अयोध्या में गए गोनेर के कार सेवक दिवंगत बाबूलाल, जानकीदास पुजारी, पूरण मिश्रा, हनुमान पुजारी, पंडित पुरुषोत्तम मिश्रा की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। कार सेवकों की लोग सराहना कर रहे हैं। दौसा के सिकराय के सिकंदरा में स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत सरस्वती आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रैली निकाली गई। पूर्व राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान युवा महोत्सव कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर में लंबे समय से गंदगी से भरे पड़े नालों की साफ सफाई का कार्य नगर निगम प्रशासन ने शुरू करवा दिया है। नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने मौके पर खड़े रहकर नालों की साफ सफाई का कार्य करवाया और नालों से भरी गंदगी को ट्रैक्टर्स के माध्यम से भरकर भिजवाया गया। दौसा के सिकराय राजकीय महाविद्यालय में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का समापन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भाजपा संगठन के पदाधिकारी सहित कॉलेज स्टाफ ने शिविर को संबोधित करते हुए छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूकता का पाठ पढ़ाया।
जयपुर ग्रामीण के जिला जमवारामगढ़ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती और युवा दिवस के उपलक्ष्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राम बगीची महंत संत प्रभु दास सहित अन्य साधु संतों, महिलाओं और युवाओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। वहीं रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। फतेहपुर शेखावाटी में एसडीएम ने ली सभी अधिकारियों की बैठक। चाइनीज मांझे और धातु से निर्मित मांझे की खरीद और बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में बैठक की। उपखंड मजिस्ट्रेट कपिल उपाध्याय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे। झुंझुनू के चवरा कस्बे के रघुनाथ जी मंदिर से बामलास धाम के महंत लक्ष्मण दास महाराज के सानिध्य में महिलाओं ने 3 किलोमीटर लंबी भव्य कलश यात्रा निकाली। नंदी गौशाला के मीडिया प्रभारी जगदीश प्रसाद मेहरानिया ने बताया कि कलश यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए हीरवाना गौशाला प्रांगण पहुंची, जहां कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद आचार्य विपुल कृष्ण उपाध्याय के मुखारविंद से नानीबाई रो मायरो कथा का शुभारंभ किया गया। झुंझुनू में रोडवेज बस स्टैंड के रिनोवेशन के पूर्व से अनुबंध दुकानों को तोड़ने का काम चल रहा था, लेकिन कैफे संचालक को बार बार रोडवेज प्रबंधन की ओर से नोटिस देने के बाद भी जगह खाली नहीं की गई, जिसे लेकर एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन ने दुकान को खाली करवाकर जेसीबी मशीन चलाकर निर्माण ध्वस्त करवाया गया। झुंझुनू के खेतड़ी में रामकृष्ण मिशन परिसर में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं स्वामी विवेकानंद राजकीय कॉलेज में विवेकानंद की प्रतिमा को एबीवीपी की ओर से दूध से श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय युवा दिवस पर रिटायर्ड आईपीएस सांगाराम जांगिड़ ने थारी दौड़ मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया। मैराथन में युवाओं ने फिट रहने के लिए 5 किलोमीटर दौड़ लगाई। मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पुरुष वर्ग में भीलवाड़ा के राजेश कुमार ने प्रथम स्थान हासिल किया, तो वहीं महिला वर्ग में ममता चौधरी ने प्रथम स्थान हासिल किया। फलौदी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मादक पदार्थ एमडीए की सप्लाई में फरार आरोपी गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी सुभाष सिरोही के स्वरूपगंज थाने में है वांछित। करीब 6 महीने से आरोपी सुभाष की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस वांछित आरोपियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। जोधपुर के बनाड़ रोड स्थित किराने की दुकान में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। फलौदी के बाप उपखंड कार्यालय का कलेक्टर हरजीलाल अटल ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने उपखंड स्तरीय जनसुनवाई की, लोगों की सुनी समस्याएं, संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में उपखंड अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। जैसलमेर संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने की उपखंड स्तरीय जनसुनवाई। पोखरण पंचायत समिति सभागार में की गई जनसुनवाई के दौरान दबंगों की दबंगई से परेशान महिला ने लगाई न्याय की गुहार। संभागीय आयुक्त ने मामले को संज्ञान में लेकर महिला को न्याय दिलाने के निर्देश दिए। फलौदी के उच्च माध्यमिक विद्यालय में युवा दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन परिषद गीत के साथ किया गया। गणमान्य लोग मौजूद रहे। पाली के रानी में राघव आदर्श महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह युवा सप्ताह एवं करियर डे के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सरपंच श्रीपाल वैष्णव, व्यापार मंडल अध्यक्ष दलपत सिंह राठौड़, महाविद्यालय के कमलेश गर्ग सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे। देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही स्वामी विवेकानंद की जयंती। माउंट आबू के स्वामी विवेकानंद उद्यान में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चर्चा करते हुए उनको जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया गया। माउंट आबू की चंपा गुफा में कई महीने रहे थे विवेकानंद। आबू रोड में बेजुबान पक्षियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। डाक बंगले में शिवसेना और समाजसेवियों ने पोस्टर का विमोचन किया। मकर संक्रांति पर घायल पक्षियों का उपचार करेंगे। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान मांझे में फंस जाते हैं पक्षी। जैतारण में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। वहीं जिला कलेक्टर ने शिविर में पहुंचकर शिविर का अवलोकन किया।
इस दौरान ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया। इसके साथ ही कलेक्टर ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वंचितों को लाभान्वित करने के लिए लगाए गए स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। पाली की देसूरी में देसूरी मुंडारा सड़क मार्ग जर्जर हालत में होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। वाहन चालक आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सड़क की हालत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सड़क के डामरीकरण का कार्य शुरू करा दिया है, जिसे लेकर ग्रामीणों और स्थानीय निवासियों में काफी खुशी है। श्रीगंगानगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर सहित स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिसमें आमजन को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में फिर अचानक ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। कोहरे के कारण क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। शीतलहर चलने और कोहरे का प्रकोप होने की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। हनुमानगढ़ जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को साइबर क्राइम से बचाव के लिए जानकारी दी गई और छात्राओं को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के बारे में भी बताया गया। इस दौरान डीएसपी और अभय कमांड प्रभारी ने छात्राओं को साइबर क्राइम से बचाव की जानकारी दी। विभिन्न पुलिस के अधिकारी सहित विद्यालय के अध्यापक भी मौजूद रहे। अजमेर के रूपनगढ़ के सीएससी कार्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण अर्पित कर पुष्प अर्पित कर नमन किया। विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। नीडवाना के लाडनू पंचायत समिति के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने विभिन्न समस्याएं उठाई, जिस पर उपखंड अधिकारी सुप्रिया कालेर ने संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के आदेश दिए। नागौर के जायल में नवनियुक्त उपखंड अधिकारी राम सिंह गुर्जर ने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करते ही नवनियुक्त उपखंड अधिकारी गुर्जर ने उपखंड कार्यालय, तहसील, निर्वाचन शाखा सहित परिसर का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट ली। उपखंड अधिकारी ने अधिकारियों को जन समस्याओं का तत्परता से समाधान करने, सरकारी विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रत्येक वास्तविक हकदार जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। ब्यावर में एबीवीपी की ओर से स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय परिसर में आयोजित जयंती और युवा दिवस कार्यक्रम के तहत रक्त जांच शिविर का आयोजन भी किया गया। ब्यावर बार एसोसिएशन संस्थान की ओर से पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न्यायालय परिसर में भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रसाद तैयार होने के बाद भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर आरती भी की गई। नीडवाना के परिवहन विभाग ने एचएसआरपी को लेकर निकला आदेश। 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत पुराने वाहनों पर लगेंगे एचएसआरपी नंबर प्लेट। विभाग ने नंबर प्लेट लगाने की वाहन स्वामियों के लिए तय की सीमा, तय समय में वंचित वाहनों को लगानी होगी एचएसआरपी नंबर प्लेट। नीडवाना में गणतंत्र दिवस को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित। कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश, अधिकारियों को तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया को दिया गया है। सांसद ने कहा कि उनके जीवन में यह सबसे ज्यादा खुशी का पल है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखना उनके लिए एक अद्भुत पल है। ब्यावर में लंबे समय से पानी की समस्या को लेकर वार्ड संख्या 33 के लोग परेशान हैं। अनियमित जल वितरण के चलते वार्डवासियों को पीने के पानी के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। परेशान क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन दिया है। नागौर के राजकीय महाविद्यालय खींवसर में खेल सप्ताह के 5वें दिन रस्साकशी और लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान खेल प्रभारी अजय दिनेश शर्मा, हंसराज शर्मा, राकेश जैन सहित कॉलेज स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। भारतीय डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से नवीन दुर्घटना बीमा योजना नीवा बूपा प्लान आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से आमजन को अत्यंत कम प्रीमियम राशि पर दुर्घटना से हुई मृत्यु पर आश्रित को 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। विभाग की ओर से 10 जनवरी से शुरू की गई नवीन बीमा योजना के तहत ब्यावर मंडल द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 228 नवीन पॉलिसी की गई। नागौर के राजकीय महाविद्यालय खींवसर में राष्ट्रीय सेवा योजना को लेकर 1 दिवसीय कैंप हेल्थ का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खींवसर की टीम तकनीकी सहायक मनमोहन सिंह, अशोक सैनी नर्सिंग ऑफिसर, मोहित देवड़ा लैब टेक्नीशियन ने स्वयंसेवकों को टीबी, एड्स, कैंसर और एनीमिया जैसी बीमारियों के बारे में जागरूक किया। अजमेर के किशनगढ़ में नव महिला आरक्षी प्रशिक्षु बैच संख्या 70 का दीक्षांत परेड का समापन समारोह आयोजित हुआ। परेड में सांसद विधायक ने शिरकत की। वहीं आरपीटीएस में 382 नव महिला आरक्षी प्रशिक्षणार्थियों ने पुलिस कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली।
झालावाड़ के मनोर थाना में ग्राम पंचायत अवलेहडा और चांदपुरा भीलान में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचने पर लाभार्थी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ और विधायक गोविंद रानीपुरिया को ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या से अवगत कराया। झालावाड़ के स्वामी विवेकानंद जयंती पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोर थाना में करियर डे मनाया गया, जहां प्रधानाचार्य की ओर से छात्रों को करियर के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। झालावाड़ के भवानी मंडी में मिठाई की दुकान में आग लग गई। पड़ोसियों की सूचना पर नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने 2 मंजिला खिड़की को तोड़कर आग पर काबू पाया। झालावाड़ के भवानी मंडी में स्वामी विवेकानंद की जयंती भाजपा मंडल भवानी मंडी की ओर से मनाई गई, जहां भारतीय जनता पार्टी मंडल के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर सफाई कर माल्यार्पण किया। बूंदी में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम एवं अन्य चुनाव कार्यों के संबंध में समीक्षा के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कक्ष में आयोजित की गई। बूंदी में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने जिले में अवैध खनन की रोकथाम को लेकर खनन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार अवैध खनन की रोकथाम के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा झालावाड़ के डग की ग्राम पंचायत दुधालिया में पहुंची, जहां पर सरपंच देवेंद्र सिंह ने समस्त अतिथि और प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत किया। इस दौरान विधायक कालूराम मेघवाल ने जन समस्याओं को सुना। बूंदी में राष्ट्रीय युवा दिवस के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेहरू युवा केंद्र और राजकीय महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया। 12 में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान योजना एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। झालावाड़ के रायपुर में सांसद दुष्यंत सिंह विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में शामिल हुए। इस दौरान सांसद ने ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। 12 में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ब्लॉक अटरू में आयोजित शिविर में विधायक ने भाग लेकर जनसुनवाई की और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ प्रदान किए। कोटा के दशहरा मैदान में चल रहे रॉयल मेले के अंदर 9 साल के बालक के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद के नेहरू युवा केंद्र संगठन के निर्देशन पर स्वामी विवेकानंद युवा मंडल और स्वच्छ केलवा की ओर से पुलिस प्रशासन के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों को जागरूक किया गया। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मरजीवी में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी सचिव, शासन सचिव, आयुक्त ने शिविर में लाभार्थियों को संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उदयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुखेर में करियर मेले का आयोजन किया गया। मेले में सभी संकायों के एक्सपर्ट को बुलाया गया। एक्सपर्ट ने स्कूली बच्चों को कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद अपने करियर को ध्यान में रखते हुए अलग कोर्स को चुनने के बारे में जानकारी दी। उदयपुर के खेरवाड़ा में पुलिस ने 2.5 करोड़ की लागत के कपड़ों से भरा कंटेनर लूट के मामले में खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली है। सलूम्बर के शक्तिपीठ धराल माता मंदिर नठारा में अज्ञात बदमाशों तोड़फोड़ कर दी, जिससे क्षेत्र में रोष व्याप्त हो गया। लोगों की सूचना पर थाना अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रतापगढ़ में चलते हुए कैप्सूल से भरे ट्रक में आग लग गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर हादसा हुआ है। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रतापगढ़ जिले में भी लोगों में काफी उत्साह है। कई सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों की ओर से आयोजनों की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15 जनवरी को बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में करेंगे शिरकत। सीएम के दौरे को लेकर कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, भाजपा के जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल सहित पदाधिकारियों ने तलवाड़ा का दौरा किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत आसपुर रोड पर सनराइज कॉलेज के पास बनी आवासीय बिल्डिंग बनते ही जर्जर हो चुकी है। बिल्डिंग को बने 10 वर्ष का समय भी नहीं पूरा हुआ है और बिल्डिंग की हालत दयनीय हो चुकी है। धौलपुर के बाड़ी में स्वामी विवेकानंद के जयंती दिवस पर विभिन्न सरकारी स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में करियर डे मनाया गया। इस दौरान स्कूल में बच्चों को उनके भविष्य निर्माण से जुड़ी जानकारियां दी गई। बीकानेर में हेरिटेज वॉक के साथ शुरू हुआ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का उत्साह चरम पर रहा। उत्सव के पहले दिन देशी विदेशी सैलानी लोक संस्कृति के जश्न में डूबे हुए नजर आए। राजस्थान डिस्कॉम के नवनियुक्त चेयरमैन भानु प्रकाश एचरू ने
विद्युत भवन में कार्यभार ग्रहण किया। निवर्तमान चेयरमैन भास्कर सावंत ने एट्रू को पदभार सौंपा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद एट्रू ने अधिकारियों की बैठक ली। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला फलौदी दौरे पर रहे, जहां राज्यसभा के पूर्व सदस्य नारायण लाल पंचारिया के कृषि फार्म पर पहुंचने पर लोगों ने राजस्थानी साफा पहनाकर स्वागत किया। झालावाड़ नगर परिषद में चुनाव के वक्त लगे ठेका सफाई कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है, जिससे 2 दर्जन से ज्यादा सफाई कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार होने से गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद ऑफिस पहुंचकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। भरतपुर में बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। उद्योगनगर इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बैंक शाखा में घुसकर हवाई फायरिंग की, नकदी लेकर फरार हुए चोर। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स पहुंची चित्तौड़गढ़। इस साल के दूसरे फेरे में 28 पर्यटकों को लेकर पहुंची शाही ट्रेन। इस बार शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स में ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन एनआरआई सहित कुल 28 पर्यटक शामिल हैं। बांसवाड़ा के घाटोल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने गनोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितताओं को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। राजसमंद के नाथद्वारा स्थित पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर में संत मुरारी बापू ने श्री जी प्रभु के उत्थापन की झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद महाप्रभु की बैठक में परंपरा के अनुसार मंदिर के सहायक अधिकारी ने मुरारी बापू को फेंटा बांधकर रजाई एवं उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया। डूंगरपुर की रतनपुर चौकी पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर 9 लाख रुपए की अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया है। साथ ही ट्रक चालक सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में नशे के आदी व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची।